तुम वही हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए। सब सही होने से पहले सब गलत लगता है। कुछ बेहतर बनने से पहले बहुत कुछ बिखरता है, टूटता है, फिर नया रूप बदलता है। उजाला होने से पहले अंधेरा होता है। सब कुछ समझ में आने से पहले कुछ भी समझ नहीं आता। जिंदगी सुलझने से पहले उलझती है। हर चीज जो तुम्हें परेशान लगती है, असल में वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है। अल्लाह के रास्ते मिस्टीरियस है, पर ये गुमनाम रास्ते पहुंचाते वही हैं जहां उसने भेजना होता है। ये सफ़र जिंदगी है, यहाँ कुछ आसानी से समझ नहीं आता। हर आजमाइश इंसान को कुछ सिखाती है। जहाँ भी वो खड़ा होता है वहाँ वो बेवजह नहीं होता। ट्रस्ट अल्लाह's प्लान, ही इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर। तुम्हारी दुआ कबूल ना करनी होती तो वो तुम्हारे दिल को एक ही दुआ को क्यों रोक देता? अगर कबूल ना होनी होती तो वो तुम्हारे दिल भी तो बदल सकता था, या तुम्हें वो दुआ मांगने से रोक सकता था। लेकिन जब दिल बार बार एक ही दुआ के लिए तड़पे तो ये अल्लाह की हिकमत और रहमत की निशानी है। यकीन रखो और बेहतरीन वक्त पर कबूल करेगा वो, इंशाअल्लाह। यकीन जानो अल्लाह की मदद आ चुकी है। जिस मुसीबत में तुम अभी फंसे हुए हो और अल्लाह से उम्मीद बांध कर हर लम्हे गुजार रहे हो, यही उम्मीद तुम्हें हर गुजरते हुए लम्हे के साथ तुम्हारी चाहत की तरफ लेकर जा रही है। जितनी आयातें तुम्हें रोज दिखती है और तुम्हें सहारा देती है, वो दरअसल अल्लाह की ही तरफ से तुम्हारे लिए रास्ता है। उसकी मदद पोसीदा चीजों में है। कभी कभी दिल इतना थक चुका होता है कि हम अपनी पसंदीदा चीज के लिए तड़पना भी छोड़ देते हैं, मगर कहीं ना कहीं हमें इंतजार होता है कि कब अल्लाह कुन कहेगा और ये दिल फिर से जी उठेगा। अल्लाह पर भरोसा करके अपना मामला उसके सुपुर्द कर दिया करो। तो इस बात पर भी भरोसा करो कि अल्लाह कहता है, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। वो तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं करेगा। अनकरीब इतना कुछ अता फरमाएगा कि तुम खुश हो जाओगे। अल्लाह से इतना यकीन और तरफ के साथ मांगो कि वो तुम्हें अता कर दे, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो दे नहीं सकता, जो वो मुमकिन नहीं कर सकता। वो तो उन दुआओं को भी सुनकर हमें हैरान कर देता है जो हम मांग कर भूल जाते हैं। तो वो उन दुआओं को कैसे हमारे मुकद्दर का हिस्सा नहीं बनाएगा, जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है, जो उसके करीब होने का जरिया बनी है, जिससे हम मुसलसल उससे मांग रहे हैं। अपनी मांगी हुई दुआओं पर यकीन रखें। अल्लाह आपको खाली हाथ नहीं लौटाएगा। यहाँ तक लाया है तो यकीन रखें, मौजे भी ज़रूर नसीब होंगे। अगर वो तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल ला रहा है तो वो तुम्हें इस बात का इशारा दे रहा है कि अब भी सब खत्म नहीं हुआ, अब भी उनकी उम्मीद बाकी है। अब भी वो तुम्हारे नसीब को तुम्हारे चाहत के मुताबिक बदल सकता है। तुम बस अल्लाह पर यकीन रखो, तुम्हें वो भी ज़रूर मिलेगा जो तुम रोक रोक कर मांग रहे हो। क्या तुमने सुना नहीं कि तुम्हारा रब हर चीज़ पर कादिर है? उसके लिए हर चीज़ मुमकिन है। वो यकीनन तुम्हें तुम्हारी दुआ में मांगी हुई मनपसंद चीज़ से नवाजेगा और तुम खुश हो जाओगे। और तुम्हें भले नज़र न आए, मगर वो तुम्हारी दुआ के लिए वसीले और असबाब दोनों बना रहा है। तुम रोया मत करो, तुम बहुत खास हो अल्लाह को। तुम पर उदास रहना अच्छा नहीं लगता। तुम हंसते रहा करो, अल्लाह पर यकीन रखो, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। बस अल्लाह के कुन कहने की देर है और फिर तुम देखोगे कि कैसे तुम्हें अल्लाह हर वो चीज़ से नवाजेगा जिसकी तुम ख्वाहिश करते हो। वो तुम्हारे लिए मौज़ाएं ज़रूर करेगा। तुम बस दुआ मांगना छोड़ना नहीं, अपने रब से मांग लो, बस फिर सब उस पर छोड़ दो, वो बेहतर करेगा। तुम्हें पता है तुम्हारे पास एक बहुत कीमती चीज़ है
जो बहुत कम लोगों के पास होती है। अल्लाह वो चीज़ बस उन्हीं को देता है जिन्हें वो पसंद करता है और अपने करीब करना चाहता है। और पता है वो क्या है? दूसरों की तकलीफ़ का एहसास, दुआ की तौफीक, दुआओं का जवाब ना मिलने के बाद यकीनन सब्र, ये बहुत ख़ास चीज़ें हैं। अगर तुम्हारे पास इनमें से कोई एक चीज़ है तो तुम बहुत अमीर हो, अल्लाह के पसंदीदा हो। अगर ये नहीं है तो तुम खाली हो।